Hey guys, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी और बाजार में हलचल। भाई आज तो यही बोलना पड़ेगा, फट गए जी, फट गए, सबके कपड़े फट गए। भाई आज तो ऑपरेटर ने सबकी बत्ती गुल कर दी। भाई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे कल के बारे में क्या लग रहा है। पर आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने यही 2-3 दिन से अंदेशा बता रहा था। एक तो वो गैप रह गया था 14,315 का, MKJ गैप फिलिंग थियरी के चलते हमें लग रहा था वो फिल होना चाहिए और वो हुआ नहीं था। और यही बात मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कही थी, कुछ दोस्तों के साथ कही थी। कई लोग असहमत थे कि भाई ऐसा नहीं होगा, पर आपने देखा आज हो गया, वो भी कमाल बढ़िया हो गया। दूसरा आपको याद हो कल मैंने कहा था भाई अब मुझे लग रहा है बाज़ार को एक करेक्शन लेके चढ़ जाना चाहिए। अब हो सकता है यहीं से चढ़ जाए, हो सकता है एक बार गिरे कल सुबह सुबह उसके बाद चढ़ जाए, और कल नहीं चढ़ा तो फिर फ्राइडे या मंडे चढ़ जाए। भाई अब आज की सारी कहानी हो चुकी है। अब आज अगर हम देखें तो बाज़ार में खासी कमज़ोरी आ गई है। अब मुझे पर्सनली क्या लगता है, चार्ट में हम देख के और बात करेंगे। भाई बाज़ार को अब जो मुझे लगता है उसकी चर्चा चार्ट में डिटेल में करेंगे। अभी मुझे लग रहा है बाज़ार जो है अब कल या तो गैप अप ओपनिंग करेगा बड़ी ज़बरदस्त, या गिर के फिर कल ही भाग जाएगा। और कल किसी वजह से नहीं भागता तो मंडे भागेगा, पर मंडे की छुट्टी है तो ट्यूसडे भागेगा। तो एक मेरे दिमाग में ये बात आ रही है क्योंकि 3 दिन की छुट्टियाँ हैं ना, तो हो सकता है कल ऑपरेटर बाजार को और गिरा दे, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां है। अब 3 दिन लोग अरेंजमेंट करेंगे, यार बाजार गिर गया, इधर उधर से फंड्स की सोचेंगे, तसल्ली करेंगे, इसको हजम करेंगे कि चलो यार कोई बात नहीं, गिरावट होगी, मौका है। और फिर ट्यूसडे को सोचेंगे माल खरीदे, और ट्यूसडे को बाजार गैप अप ओपनिंग से भाग जाएगा, मौका ही नहीं देगा। अब बाजार उस स्थिति में आ गया है जब ऑपरेटर को बाजार को चढ़ाना है और इन्वेस्टर को मौका नहीं देना खरीदने का। समझ मेरी बात? तो इसलिए अगर अब वो ज़्यादा दिन तो लड़काएगा, क्योंकि महीने की तो एक्सपायरी खत्म हो गई, तो अब जो है लोग पोजीशनें बना लेंगे, शेयर अच्छे सस्ते रेट पे ले लेंगे। तो अब जो मुझे लगता है ऑपरेटर को, इन्वेस्टर्स को मौका नहीं देना। और अगर आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे देखेंगे तब आज DIs ने बड़ी अच्छी खरीदारी करी, FIs की बिकवाली है, DIs की खरीदारी है, तो DIs ने बहुत ज़बरदस्त माल पर परचेज़ किया है। तो इन सभी बातों के चलते मुझे लग रहा है अब ऑपरेटर मौका नहीं देगा कि भाई आम आदमी शेयर उठा पाए। तो एक कहते ना L शेप्ड रिकवरी आनी चाहिए। अब वो कल आएगी, ट्यूसडे को आएगी, अब ये कहना तो बिल्कुल टाइम टू टाइम तो करना मुश्किल है, पर अब ये अब रिकवरी ड्यू है, अच्छी रिकवरी। तो अब पोजीशनें तो आपकी टाइट हो गई होंगी। आज मैंने खासे प्रॉफिट की, लॉस की बुकिंग करी। प्रॉफिट तो क्या बोलूँ आज, क्योंकि लास्ट डे था, जो पुट्टों को हम स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए तो उसके चलते लॉस की बुकिंग करी। पर MKJ TPS स्ट्रैटेजी की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिसकी चर्चा हम स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे, MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। तो साहब ये सारी कहानी है, ये सारा जो है गेम है जो बाज़ार में चला। अब मुझे लग रहा है मंथली एक्सपायरी हो गई। अब कहते हैं ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हम बोलेंगे गिरने के दिन बीते रे भैया, चढ़ने के दिन आयो रे। तो भैया अब चढ़ने वाली स्थिति मुझे लगती है। अब वो चढ़त जो है कल होगी या ट्यूसडे को होगी, कहना मुश्किल है। बाकी साहब अब कभी मेजर करेक्शन तो आनी है जो 2000 पॉइंट की होती है। अब ये करेक्शन हो गई आपकी 15,450 से बाजार गिरकर 14,250 तक चला गया मोटा मोटा। तो 400 यानी 1200 पॉइंट के आसपास की करेक्शन है। तो माइनर करेक्शन तो फुल टॉस हो गई। अब मेजर अगर इसको बनना है तो बड़ा मुश्किल है कहना ये, तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता ये मेजर करेक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा है। बाकी अब देखते हैं ना बाजार में क्या होगा। अगर हो जाएगी मेजर तो भुगतेंगे यार, उसको ही भुगतेंगे, और क्या कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं। बाकी तैयारी कर रहे हैं भाई। अब जरा पोजीशन टाइट हो गई है, बहुत सारे शेयरों की डिलीवरी लगी है, और अब इसके चलते स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी नहीं मुझे, उसके हिसाब से मैं सारा कार्रवाई करूँगा, ताकि अब अगर बाज़ार गिरे भी तो उसमें भी हमें अच्छा मुनाफा। आप भी अगर इन स्ट्रैटेजीज़ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बने या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आता है, उसको ठोक दीजिए, सारे प्लान आ जाते हैं। और व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077 323-077। तो मैंने कभी बता दें आपको एक बार। अच्छा, अब बात को और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, देश की आन,
बान शान और हमारी जान, जिसने आज हमारी ही जान निकाल दी। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूँ। देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू होगी। देखिए बाजार ने आज कितनी भयानक हालत करी। बिल्कुल आप देखेंगे बाजार शुरुआती दौर में गिरता रहा। देखिए आप, मैंने कहा था ना आज ही चढ़ जाएगा, मुझे लगता हुआ क्या, आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ हुआ क्या। बाजार गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, फिर चढ़ा। जब ये चढ़ा ना तो लोगों ने फटाफट लॉन्ग करना शुरू कर दिया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि सबको था भाई अब ये चढ़ेगा। जैसे इसने चढ़त पकड़ी लोगों ने लॉन्ग करना शुरू किया, मेरी बात समझ रहे हैं, और शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई। शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होते हुए बाजार गिरा, फिर लोगों ने और ज़बरदस्त लॉन्ग की होगी, उस चक्कर में बाजार चढ़ा। फिर ऑपरेटर ने देखा साले ये तो खरीदने पे लगे, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में खटाक से बाजार गिर के सबके फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दी, काफ़ी गिर दिया। फिर हल्का सा बढ़कर बाजार बंद हो। तो ऑपरेटर क्या है, जिस तरह की हम पोजीशनें बनाते हैं, जिस तरह के हम काम करते हैं, उसके हिसाब से हमारे गाल पर ठट से चांटा लगा देता है। तो आज तो मैं बोलूँगा कि लोगों की, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लोगों की पेंटें ढीली नहीं गीली हो गई, और आज कहना पड़ेगा लोगों की पेंटें गीली नहीं पीली हो गई। आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है। यानी आज की चोट ज़्यादा भयंकर, ज़्यादा खतरनाक थी। तो आइए बात करते हैं डिटेल में। कल बाजार बंद हुआ 14,549 पर। आज गैप अप ओपनिंग अच्छी 14,570 की लेता है, लगभग 20-22 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, लोगों के मन में उमंगे जगा देता है, और खुलते ही और थोड़ा सा ऊपर जाता है 14,575 पे, लोग और उमंगों से भर जाते हैं, पर ये उमंगे टिक नहीं पाते। उसका जो बाजार गिरता है, गिरता ही चला जाता है और 14,264 का बॉटम बनाता है। पीक बाजार का जो बना है अभी तक का वो 15,431 का है। दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 1150, 1200, पौने 1200 के पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। उसके बाद जब बॉटम बनाता है 14,264 पर, फिर बढ़ता है और खासी बढ़त लेता है। एक बार बैंक निफ्टी बैंक तो हरियाली में आ गया था, और ये इसकी जो गिरावट थी आधा % रह गई थी, पर फिर धड़ाम से गिर के सबके लास्ट मूवमेंट पे कपड़े फिर से बचे कुचे भी फाड़ देता है। तो ये हालत थी आज हमारे निफ्टी 50 की। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट की। देखिए वो जो जिगजैग थ्योरी की बात कर रहे हैं वो पूरी परफेक्ट चल रही है। अभी ये देखिए ऊपर क्या गिरा, एमकेजे जिगजैग थ्योरी, ये देखिए ऊपर क्या, ये गिरा फिर ऊपर चढ़ा और फिर अब गिर गया, पूरा जिगजैग बन रहा है। तो अब ये देखेंगे इस बार जिगजैग काफ़ी खासा निराशाजनक बना, काफ़ी ज़्यादा नीचे की गिरावट ले गया ओवरऑल। तो अब मुझे तो लग रहा है जी काफ़ी हो गई गिरावट, काफ़ी। ये वाला गैप भी जो था एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी ने यहाँ पर जो गैप था उसको फिल कर दिया। अगर आप ध्यान से देखिए इस गैप की मैं बात कर रहा था भाई, इस राउंड में ये फिल हो जाना चाहिए, सो फिल हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि एक बाजार को अब रिकवरी लेनी चाहिए, पर मैं इस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा परिवर्तन लाऊंगा। ओपल के स्टूडेंट्स, बैरिल के स्टूडेंट्स, रूबी के, प्लैटिनम के, सभी को मिलेगा स्टाइल देखने का, और एक लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। तो मैं उसकी लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, उसकी चर्चा डिटेल में करूँगा। तो इस वक्त क्या रणनीति बनेगी, कैसे बनेगी, इसकी बात हमने करनी है। तो आजकल में ही वो शुरू हो जाएगी। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। देखिए MACD चार्ट पे और गिरावट है, देखिए ज़्यादा गिरावट है। आज हिस्टोग्राम ज़्यादा बड़ा लाल हो गया, यानी बाजार में कमज़ोरी बढ़ी है। अब यहाँ थोड़ा एक चिंता का विषय है जो मुझे इस वक्त सोचने पर मजबूर कर रहा था, कहीं ये मेजर करेक्शन तो नहीं है 2 से 2,500 पॉइंट वाली। कारण ये कि जो RSI है वो 40 से नीचे आ गया। ऑल्दो मुझे नहीं लग रहा है कि एक बार में भी ऑपरेटर लाएगा, क्योंकि इतने में लोगों के कपड़े फट गए हैं। अब ऑपरेटर के लोगों के पास कपड़े बचे ही नहीं है। आप मेरी बात समझिए। तो मुझे लगता है ऑपरेटर अब क्या फाड़ेगा, जब कपड़े ही नहीं बचे, सब नंगे हो चुके हैं। तो अब ऑपरेटर को मुझे लगता है एक बार चढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग और पैसे लेके आएँ, फिर उसके कपड़े फाड़ेगा। लेकिन अब ना एक मेजर करेक्शन की प्रति हम कभी भी बढ़ सकते हैं। इस चीज़ की सावधानी और इस चीज़ की तैयारी करके हमें चलना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय की, वो ये कि कौन से शेयरों ने आज बहुत ऊंचापन दिखाया नहीं। आप पहले हम डिस्कस करेंगे कौन ज़्यादा गिरी। तो भाई 4% से ज़्यादा तो कोई शेयर नहीं गिरा था। 3% वाले गिरावटों के ढेरों शेयर थे। जब से सबसे आगे था मारुति सुजुकी, IOC, HUL, कोल इंडिया और हीरो मोटरकॉर्प। और बढ़ने वाले शेयरों में केवल ये 6 शेयर ही बढ़े थे, बाकी सब लालियाली में थे। यानी टोटल 50 में से निफ्टी 50 के 6 शेयर हरियाली में, 44 लालियाली में। सबसे टॉप पे टाटा स्टील, फॉलोड बाय ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब, HDFC, JSW स्टील और लार्सन। अब बात करते हैं FIs DIs, आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। तो भाई वहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त
डीआईज ने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। मैंने देखा मेरा हाल कुछ डीआईज जैसा ही होता है, मैं एफआईज के उल्टा ही चलता हूँ, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है। तो एफआईज ने तो आज बेस बदल लिया और बोला बेची जा बेची जा, डीआईज ने भी बदल लिया खरीदी जा खरीदी जा खरीदी जा, और कमाल हो गया। कल एफआईज ने बिकवाली की थी लगभग 2000 करोड़ की और आज तो 3400 करोड़ की कर दी, यानी 2000 करोड़ की कल नेट बिकवाली थी और आज 3400 करोड़ की नेट बिकवाली थी। डीआईज ने कल भी खरीदारी की थी 612 करोड़ की, 600 करोड़ के आसपास की, और आज तो उन्होंने 2300 करोड़ के आसपास की, 2300 करोड़ से हल्की कम की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते अगर दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो कल भी बिकवाली आई थी नेट में, आज भी बिकवाली आई है। कल आई थी लगभग 1340 करोड़ की, 1340 करोड़ की, और आज 1115 करोड़ की, 1115 करोड़ की नेट बिकवाली है। भाई इतनी बड़ी बिकवाली होगी तो बाजार गिरेगा ही। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे किसकी, निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में आज खास बात ये थी कि साहब ये हरियाली में आ गया था। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए निफ्टी बैंक कल बंद हुआ 33,293 पर, 33,293, और आज इसने पीक बनाया 33,550। तो कल की क्लोजिंग से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया एक बारी, लेकिन इसने जो आज बाजार बंद हुआ वो फिर कल से गिरकर ही बंद हुआ। हालांकि उस मुकाबले गिरावट कम हुई, 286 पॉइंट की गिरावट हुई, 0.86% गिरकर बाजार बंद हुआ। जबकि हमारा निफ्टी जो 50 था उसकी गिरावट मैं शायद बोला नहीं परसेंटेज टर्म्स में, एक बार देख लेते हैं पीछे जाके। निफ्टी की 1.5% से ऊपर की 50 की गिरावट थी, और निफ्टी बैंक जो पहले गिर गिर के लोगों के कपड़े फाड़ चुका था आज थक गया था, इसलिए आज गिरा नहीं। तो अब इसकी अगर हम डिटेल में चर्चा करें तो आज कल इसकी क्लोजिंग थी 33,293 की, आज खुलता है गैप अप ओपनिंग अच्छी खासी 33,420, खुलते ही गिरने की तरफ चढ़ पड़ता है और 32,415 का बॉटम बनाता है, फिर भागता है हरियाली में आ जाता है 33,550 पर। हालांकि लास्ट मूवमेंट में फिर गिरकर 33,000 के आसपास बंद होता है और ओवरऑल रोता पिटता हुआ चला जाता है। अगर इसमें देखें 12 शेयर हैं, टॉप के 6 शेयरों में केवल 2 ही हरियाली में थे, बाकी 10 के 10 शेयर लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा हरियाली वाले 2 ही शेयर थे, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बाकी सब गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा गिरावट पीएनबी और आरबीएल बैंक में देखने को मिली। आइए अब इसके कैंडल की बात करते हैं। इसमें ना ढंग का वी नहीं बन रहा, अगर आप देखेंगे इसमें वी बन रहा था, यहां तक बना, 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 फिर ये गिर ही रहा है। हल्का सा यहां वी बना था लेकिन कोई मेजर वी नहीं था, वो हल्का सा था। तो ओवरऑल जो है निफ्टी बैंक में ज़्यादा कमजोरी है, पर कहते हैं इंतहा हो गई इस गिरावट की, अब तो जरूर आएगी बढ़त की खबर। तो भैया इतनी गिरावट हो गई, अब मुझे लग रहा है बढ़त की खबर डेफिनेटली आनी चाहिए। अब अगर आप बात करें इसके आरएसआई एमएससीडी चार्ट की, तो भाई साहब आज भी है लाल हिस्टोग्राम है, पर कल हालांकि कल के बराबर का ही है, पर कमजोरी बढ़ी है, थोड़ा सा बड़ा है कल से। अब आरएसआई इसका काफ़ी चिंताजनक है, ये भी 30 से नीचे आ चुका है, 37 के आसपास, 40 से नीचे आ गया, 37 से आसपास का। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, आरएसआई अगर 40 से 80 के बीच रहता है तो बाजार लॉन्ग टर्म बुलिश है, और 60 से 20 के बीच रहता है तो लॉन्ग टर्म बेरिश है। तो इस वक्त थोड़ा 40 का बॉर्डर काटा है, तो ये चिंता का विषय होता है, ये एक इशारा होता है कि बाजार मेजर करेक्शन ले सकता है। ज़रूरी नहीं है ले, एक बार में मुझे लग रहा है कि बाजार को अभी काफ़ी 80 से लगातार 37 पे आ गया ना, तो मुझे लग रहा अब एक बारी को 50 का आरएसआई निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को फिर से काटना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है साहब। मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, गलत हो सकता हूँ। 80% बात हमारी बातें ठीक हो जाती हैं, वही बहुत है, हम उसी में खुश हैं, हमने भगवान तो बनना नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई आप में से बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि सर लॉस नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने एक आध बार लॉस बीच में बताया, पर नेट तो टोटल डे में प्रॉफिट ही होता था, तो लोगों को बड़ी शिकायत रहती है कि सर लॉस नहीं बताते हैं। तो आइए मैं आपको आज के दर्शन करा देता हूँ। आज नेट में मैंने अच्छी खासी लॉस मेकिंग करिए। आइए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, देखिए मैडम ने डाल दिया पर मैडम ने ध्यान नहीं दिया, मैडम से छोटी गलती हो गई है। क्या हो गई? गलती हो गई। मैडम ने यहाँ लिखा भी टोटल लॉस ऑफ द डे 2,55,000 है, वो भूल गई। इसमें लगभग 1,20,000 का प्रॉफिट है, जो पुट्टे हमने स्क्वायर ऑफ नहीं की, जो एक्सपायर हुई है, मुस्कुरा रही हैं। तो यानी नेट लॉस जो हमारा 255 में से अगर आप 1,20,000 घटा देंगे तो आज का जो नेट लॉस है करीबन 1.5 लाख के लपेटे में,
1.35 कह लीजिए, 1.5 लाख के आसपास का नेट हमारा लॉस है, क्योंकि वो प्रॉफिट मैडम को नज़र नहीं आया ना, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो गए तो उनका प्रॉफिट तो जुड़ेगा, क्योंकि उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जिसके चलते मैडम ने 2.55 का लॉस बताया, पर हमारा जो आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का लॉस नेट निकल के आया वो लगभग 1.50 से नीचे का है। अब इसमें आज हमने बहुत भयंकर काम किए। ओपल और बैरिल के हमने 60 ट्रेड किए। आज उनके जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थे उसमें 2,55,000 का टोटल उन्होंने लॉस दिखाया, प्लस 1 लाख भी वही 20,000 के आसपास का प्रॉफिट, यानी 1.5 लाख का। इनका एक्सक्लूसिव लॉस 2,38,000 का था। देखिए अब ये बात होती है, हमने सबसे ज़्यादा मैंने कमाई इस बार ओपल के ट्रेडों में करी, बैरिल के ट्रेडों में करी, मोटी कमाई, और बाद में एक्सपायरी पे उन्हीं में अटका। अब आपको लग रहा होगा ये लॉस है, ये लॉस बिल्कुल नहीं है। पूछिए को, मैंने शेयरों की डिलीवरी उठाई है, अब मैं इनकी कॉलें बेचूंगा, और मैंने रोल ओवर भी किए हैं बहुत तरह के। ओपल और बैरिल के स्टूडेंट जानते होंगे मैंने क्या गेम खेली है, ज़बरदस्त मेक पे रोल ओवर किया है मैंने, और वो भी अच्छे प्रीमियम पर, डीप इन द मनी पुट्टों को बेचा है। क्यों? क्योंकि अब बाजार 2 महीने तो मरा नहीं रहेगा, अगर मेजर करेक्शन भी होगी तो फिर भागेगा, तो हमारी वो सारी की सारी पुट्टे मई तक अच्छी हरियाली में आ जाएंगी, यानी मेजर प्रॉफिट। यानी हमने सिर्फ आज जो लॉस हुआ है उसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया। इसके अलावा शेयरों की डिलीवरी उठाई काफ़ी सारी। अब जिसके बतेरे चलते ही मैं कॉल भी बेचूंगा और उनके अगेंस्ट मार्जिन का इस्तेमाल भी करूंगा। यानी मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजी लगाई है। अगर आप भी सीखना चाहें तो देखिए ये सब चीज़ें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से समझ में आती है, वीडियो से समझ में आती है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ। तो आप भी अगर स्टूडेंट बनना चाहें तो मैं फिर बोलूँगा सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ ठोक दीजिए। बच्चे कहते हैं सिर्फ बताया करिए, हम भूल जाते हैं, तो ज्वाइन करते ही आपको ये ऐसा मौका है, इस मौके को मिस मत करिए। आप जो सीखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए ओपल और या प्लैटिनम, जैसा आपका रिस्क प्रोफाइल है। उससे क्या फायदा होगा? बैरिल कर लीजिए। आपको क्या फायदा होगा? रूबी कर लीजिए। आपको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि इस वक्त जो हलचल है उससे आपको लर्निंग हो जाएगी। अब आप इतना सारा लॉस हो रहा है, आप सोच रहे होंगे सर तो दुखी नहीं है, सर तो मजे से बोल रहे हैं। भाई दुखी क्यों? लॉस भी जरूरी है ना, ताकि आप लोगों को पता चले शेयर बाजार खतरनाक जगह है। तो वो बोलना पड़ेगा, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो ये समझ में आएगा तभी जब आप लॉस देखोगे। और आज उन लोगों को भी पता चल गया वो जो अर्थ में बोलते रहते सर आप लॉस नहीं बताते, तो वही लॉस बता दिया। वही होता है तो बताए तो। लेकिन मैं आपको बता दूं मंथ में टोटल अच्छा बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। हालांकि पिछले मंथ के हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में लॉस लपेटे में पड़ गया। अब ये फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं और कल कर दूंगा जब सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो साहब ये थी सारी की सारी पोजीशन। अच्छा प्लैटिनम की बात करें, रूबी की, तो उनका एक्सक्लूसिव लॉस जो था वो लगभग 16,000 से ऊपर का था, 16,500 का। उनके आज 3 ट्रेड थे। एमरल्ड और सफायर के 14 ट्रेड थे। डायमंड और सफायर के 4 ट्रेड थे। गोल्ड एंड सफायर के 3 ट्रेड थे। और 2 मैंने इन्वेस्टमेंट की थी MKJ फिक्स डबल सिप। हमको जो फिक्स डबल सिप कह लीजिए या 20 कह लीजिए, FF20 में और फार्मा में 2 में की थी। और इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया था किस पर? अपने टेलीग्राम चैनल पे। जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया उसकी तो रह गई लॉटरी। आप उसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि जब हैवी करेक्शन होती है मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। आइए अब एक दर्शन कराता हूँ आपको ताकि पता चले भाई किस तरह के भारी लॉस होते हैं। भाई साहब सुबह ये तो पुट मेरी गलती से स्क्वायर ऑफ हो गई थी, ये वाली पुट, ये अप्रैल की होगी, मैं मार्च की करनी थी, अप्रैल की होगी, पर इसमें 16,000 कुछ का नुकसान हुआ। पर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद मैंने इसको और महंगे रेट पे बेच दिया, यानी ये वाला लॉस रिकवर हो गया। ऑल्दो इस महीने तो नजर आएगा, इसका प्रॉफिट अगले महीने आ जाएगा, पर आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद भारतीय एयरटेल की 580 की तो इसमें 55,900 का नुकसान पड़ गया। उसके बाद इंडसइंड बैंक की करी, इसमें 53,100 का नुकसान पड़ गया। उसके बाद REC की करी, इसमें 43,200 का नुकसान पड़ गया। उसके बाद भारतीय एयरटेल 590 की करी, इसमें रिकॉर्ड लॉस 86,256 का पड़ गया। और चेहरे पे शिकन भी नहीं आई क्योंकि हमने शेयरों की डिलीवरी उठाई, आगे के महीनों की डीप इन द मनी पुट्टे बेच दी। जितना लॉस अभी हुआ है प्रभु की इच्छा से आगे वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। ये सारा गेम लॉस का या प्रॉफिट का सब प्रभु की आज्ञा से हो रहा है। प्रभु इसलिए कह रहा है कि सावधानी होनी चाहिए। बेटा मनोज तू बेध्यानी कर देगा तो मारा जाएगा। 4 लॉस लगे, एक चाटा इधर, दूसरा चाटा इधर, तीसरा चाटा उधर, चौथा चाटा इधर। अब तू सावधान हो जा, अगले महीने अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन कर। मैं कॉलें नहीं बेच रहा था, अब आप देखेंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स की अब सर कॉल भी बेचना शुरू करेंगे क्योंकि पीछे कॉल बेचते थे तो इन द मनी चली
आती थी तो स्टूडेंट बड़ा कलपते थे, सर कॉल है हमारी बिकती है, इंदा मनी चल जाती। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा होगा पीछे मैंने कई कॉल स्क्वायर ऑफ करी पर जल्दी करी। अब स्ट्रेटेजी में भारा परिवर्तन है, इतने शेयरों की डिलीवरी ली है, अब तो पुट के साथ कॉल भी बिकेगी। तो उससे क्या होगा, बाजार गिरेगा तो कॉल में फायदा, बाजार बढ़ेगा तो पुट में फायदा। तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन आ रहा है। बताइए कैसा लगा? अगर मजा लगा तो आपको क्या करना है भाई, ठोकना है, ठोकना है। किसको? लाइक को, सब्सक्राइब को भी करिए चैनल को, और सब्सक्राइब का ज्वाइन का बटन से ठोकिए, सारे स्टूडेंट के यूट्यूब प्लान आ जाएंगे। और व्हाट्सएप के लिए मैंने बता दिया, नंबर है 7011 70 और अच्छी किताबें पढ़ने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाया, नहीं खुलवाया तो क्या किया, मैंने लिंक दिया हुआ है, उसी से खुलवाई है। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये है वो टेलीग्राम चैनल जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ स्मॉल केस की इन्वेस्टमेंट मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आपकी लाइफ में कुछ इज मिसिंग, समथिंग इज, कुछ इज मिसिंग, यानी समथिंग इज मिसिंग। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।